नमस्कार दोस्तों। किसी इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत लालच और भय दिखाकर उसे लूटने का पंडित और पुरोहितों ने अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों की रचना कर जो शानदार व्यवस्था कर रखी है, उससे भी जब उनका पेट नहीं भरा तो इंसान के मरने के बाद भी उसके नाम पर उसके परिजनों को लूटने का जो तरीका उन्होंने इजाद किया, उसे ही पितरों का पिंडदान कहते हैं। इस व्यवस्था में परिजनों को उसके प्रियजनों की आत्मा की शांति के नाम पर और मोक्ष प्राप्ति का लालच देकर पूजा अर्चना करवाई जाती है और दान दक्षिणा के नाम पर वस्तुएं और धन लूटा जाता है। यह भय भी दिखलाया जाता है कि अगर वे पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा सदैव भटकती रहेगी और कभी भी उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सदियों से इस सड़ी गली व्यवस्था के नाम पर पंडित पुरोहितों वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकानदारी चलाते आया है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बैठाकर मुफ्त में हलवा पूरी खिलाने की व्यवस्था करते आया है। इस व्यवस्था के तहत उसने बिहार के गया शहर को चुना, क्योंकि गया वह पवित्र भूमि है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं के लिए गया का विशेष महत्व रहा है। अपना जीवन हंसी खुशी बिताने के पश्चात अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इंसान अपने बचे दिनों को यहाँ व्यतीत कर हंसते हुए दुनिया को अलविदा कहता था। यह निर्वाण की भूमि भी मानी जाती थी। देश विदेश से यहाँ अनेक श्रद्धालु आते थे। धूर्तों ने इस जगह को कब्जाने की खातिर और अपनी दुकानदारी चलाने की खातिर वायु पुराण में गयासुर नाम के एक दैत्य की कल्पना कर डाली। वायु पुराण में कथा आती है कि गयासुर नामक एक असुर घोर तप कर रहा था। तप के द्वारा उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वह जिस किसी को भी छू देता, वह मनुष्य हो या जानवर, सीधा स्वर्ग पहुंचने लगा। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। स्वर्ग पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने के कारण वहां स्थान कम पड़ने लगा। देवताओं ने अपनी चिंता विष्णु के सामने व्यक्त की और विष्णु ने युक्ति के साथ गया के शरीर को मानकर यज्ञ के बहाने उस पर पत्थर रख दिया और देवताओं सहित उसके शरीर पर चढ़कर उसके शरीर को शांत कर दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जिस स्थान पर वह मरा है वह स्थान उसी के नाम से जाना जाएगा और वहां जिस व्यक्ति का पिंडदान किया जाएगा वह सीधा ब्रह्मलोक पहुंचेगा। गया में पिंडदान न कर सकने वालों को निकटवर्ती तीर्थ या नदी के किनारे पिंडदान करने की छूट है, लेकिन यह छूट इस शर्त के साथ है कि जब भी सुविधा मिले तब गया, काशी, प्रयाग या हरिद्वार में जाकर पिंडदान करना चाहिए। इसलिए हिंदू परिवारों में किसी की मृत्यु होने पर उसकी दाह क्रिया के बाद अस्थि अवशेष लेकर लोग या तो उपयुक्त स्थानों पर जाते हैं अथवा कभी जाने के लिए अस्थि अवशेष रख लेते हैं। लेकिन यह कितनी बेसिर पैर की कहानी है दोस्तों। गयासुर को देवता इसलिए रोकना चाहते थे क्योंकि वह स्वर्ग में सीधा लोगों को भेज रहा था और उसके मरने के पश्चात विष्णु उसे वरदान भी दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के परिजन उसकी मृत्यु उपरांत गया में उसका पिंडदान करेंगे, ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाएंगे, उन्हें मोटा माल देंगे, तो वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी। साफ है कि मरने के बाद भी मरे व्यक्ति के परिजनों को भी लालच और भय दिखाकर धूर्तों ने लूटने की पूरी तैयारी कर रखी है। क्या शानदार लूट का मॉडल है दोस्तों। ऐसे ही लूट के अधिक से अधिक मॉडल धूर्तों ने तैयार कर रखे हैं और सदियों से लोगों को अंधविश्वासी बनाकर उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर अपनी हलवा पूरी का पूरा इंतजाम कर रखा है। धीरे धीरे सभी लोगों को यह बात समझनी ही होगी। धन्यवाद दोस्तों।